दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द हॉकर न्यूज। हमारी टीम पहुंची हुई है खरोरा। खरोरा आने का कारण यह रहा कि यहाँ माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का दिव्य दरबार है। 2005 से माता जी यहाँ विराजमान है और तब से लेकर आज तक वार्षिक उत्सव की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा में इस वर्ष के वार्षिक उत्सव में तो के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ किया जा रहा है। साथ ही साथ महालक्ष्मी यज्ञ का भी आयोजन किया गया है और भागवत कथा भी हो रही है। तो इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई मंदिर के संस्थापक, क्षेत्र के प्रतिष्ठित पंडित आचार्य धनंजय शर्मा जी की सुपुत्री, बाल कथा व्यास, बाल विदुषी, भागवत कथा वाचिका मौल श्री शर्मा जी से। तो आइए उनसे जानते हैं क्या रहा माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का इतिहास और क्या रही है वार्षिक उत्सव की परंपरा और श्रीमद् भागवत की ओर वो मतलब टोटल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं हम। तो आपका स्वागत है मौली जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे माता जी की स्थापना हुई, क्या है ये वार्षिक उत्सव की परंपरा? प्रतिवर्ष आप लोग मंदिर की स्थापना का वार्षिक उत्सव मनाते हैं, क्या परंपरा है, कैसे माता जी का यहाँ आगमन हुआ, इस विषय में बताएंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से श्री राधे। माता जी की ऐसी दया बरसी कि उन्होंने पिताजी के स्वप्न में आकर उनको दर्शन दिया और आज्ञा करी कि आप हमें बैठाइए, सारे लोगों को हम दर्शन देंगे। तो माँ की आज्ञा के अनुसार वो आकर यहाँ बिराजी और सारे भक्तों का कल्याण वो कर रही है और उनकी सेवा के फलस्वरूप हम उनकी सेवा में क्या ही कर सकते हैं। इसलिए छोटा सा प्रयास हम प्रत्येक वर्ष करते हैं जब से मैया बिराजी है और हर वर्ष महालक्ष्मी यज्ञ, श्री सत्यचंडी महायज्ञ का और श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, जिसमें सारे भक्त आकर के प्रभु की दिव्यमयी कथा सुनते हैं और अपना कल्याण करते हैं। आप भी श्रीमद् भागवत की कथा करती हैं, हमारे क्षेत्र में आपकी कथा हुई। हाँ, कुछ अत्यावश्यक कार्यों के चलते आपकी कथा में पहुंच नहीं पाया। तो कैसे मिली श्रीमद् भागवत कथा वाचन की प्रेरणा आपको और कब से आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत की कथा जब मैं कक्षा 9 में थी तब से कर रही हूँ और देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा होती है उनको ये सौभाग्य मिल पाता है। तो बचपन से ही हमें ऐसे माता पिता, ऐसा माहौल मिला जिसमें प्रभु की भक्ति की जाए। तो बस भगवान से ही प्रेरणा मिली कि आप जाइए, कथा कीजिए। तो बस जी। अच्छा, श्रीमद् भागवत का कोई ऐसा श्लोक जो आपको अत्यंत प्रिय लगता हो? जी, एक श्लोक है जिसमें ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन होता है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधुरस्वधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अभी आपने जो श्लोक पढ़ा उसमें ठाकुर जी का वर्णन है, आपने बताया। इस श्लोक का श्रीमद् भागवत में क्या महत्व है, बताइएगा। देखिए, ये श्लोक श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से लिया गया है और इस संसार में यदि सबसे पहले कोई व्यक्ति मोहित होता है तो वो उसकी सुंदरता है। और इस श्लोक में ठाकुर जी ने जो गोकुल में रह करके लीलाएं करी है, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से ठाकुर जी का स्वरूप है, ताकि उनके जो भक्त हैं उनको देखे कि हमारे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, वो कितने सुंदर हैं, ताकि हमारा मन उनके चरणों में जाए। श्रीमद् भागवत जी में जैसे कि बताया जाता है 18,000 श्लोक हैं, लेकिन आजकल के कथा व्यासों को मैं देखता हूं कि वो 180 श्लोकों का भी उपयोग नहीं करते अपनी कथाओं के दौरान। तो आप किस प्रकार की आप कथा करती हैं? क्या आपकी कथाओं में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का प्रयोग होता है? जी, जितने भी श्रीमद् भागवत में गीत हैं, जितने भी दिव्य श्लोक हैं, जैसे भीष्म स्तुति हो गया, वृत्तासुर स्तुति, इन सारे श्लोकों का गान श्रीमद् भागवत में किया जाता है और इन श्लोकों का जो भाव है वो बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, जिसमें ये देखा जाता है कि उनके जो भक्त हैं किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं।
वो बहुत सारे कथा व्यास श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उपयोग ही नहीं करते, मंगलाचरण इत्यादि बस करके फिर आगे केवल कथा वाचते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों को ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से अगर किसी को श्रीमद् भागवत कथा व्यास बनना है तो किस प्रकार से उसको तैयारी करनी चाहिए और कितना आवश्यक है श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उपयोग करना कथा के दौरान? यदि श्रीमद् भागवत की कथा जो गा रहा है उसके लिए तो ये अति आवश्यक है कि उसको श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान आना चाहिए। सारे श्लोक, सारे नहीं लेकिन जितने भी मुख्य श्लोक हैं उनको आना चाहिए। जैसे कि श्रोता जो रहते हैं, आज के श्रोता सभी को सुनते हैं, सारे देखते हैं कि कौन सी कथा व्यास कौन सी बातें कर रहा है, तो वो सबको सुनते हैं। कथा व्यास से ज़्यादा विद्वान तो हमारे श्रोतागण होते हैं, जो गलत भी बोला जाए तो वो पकड़ लेंगे। इसलिए अपने श्लोकों को इतना अच्छा रखिए, इतना मधुर रखिए कि आप जो श्रोतागण हैं उनके हृदय को प्रभावित कर सके, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ कोई व्यास जी हैं जो अच्छी कथा करते हैं, अच्छी कथा जानते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा है तो उसमें श्लोक ही मुख्य है जो जिसमें हम प्रभु की कथा का गान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथावाचक बनने के लिए परंपरा क्रम से अध्ययन कितना आवश्यक है? जैसे परंपरा क्रम होता है, आचार्य से सीखना कितना आवश्यक है, किसी गुरु से सीखना कितना आवश्यक है? गुरु से सीखना तो अति आवश्यक है। यदि गुरु ही जीवन में नहीं होंगे तो फिर कथा करने का कोई अर्थ नहीं। क्या आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुन के किताबों को पढ़ के कथा व्यास बन जाते हैं, और वैसा कथा व्यास बनना और एक गुरु के पास पढ़ के कथा व्यास बनना, कितना अंतर रहता है दोनों में? बहुत अंतर होता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो होती है उसमें जितने दिव्य हमारे गुरुदेव होते हैं और जो गुरुदेव भगवान होते हैं उनका प्रयास तो यही रहता है कि मेरे से आगे मेरा शिष्य जाए। और गुरुदेव भगवान की तो महिमा ही कही नहीं जा सकती, परंतु जो कथा गुरु शिष्य परंपरा से मिलती है वो कथा साधारण व्यक्ति से नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने गुरु के चरणों में बैठ कर के सारी कथाओं का अध्ययन करना, सारे श्रीमद् भागवत के विषयों को जानना। ये तो रही श्रीमद् भागवत की चर्चा। श्रीमद् भागवत पे एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा कौन सा प्रसंग है श्रीमद् भागवत का जो आपको अत्यंत प्रिय लगता है? अब तो श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद से हमारे ठाकुर जी की लीला प्रारंभ होती है, तो दशम स्कंद हमें बहुत प्रिय है, जिसमें ठाकुर जी की छोटी छोटी मधुर मधुर लीलाएं हैं। और उसमें सबसे प्यारी लीला हमारे ठाकुर जी की तो मुझे माखन चोरी की लगती है, जो वो सारी गोपियों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए, मनोरथ की पूर्ति के लिए माखन चोरी की लीला करते हैं और हमारे माखन चोर बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को भी लिया जाता है, तो श्रीमद् भगवत गीता क्या संदेश देती है दुनिया को आपके हिसाब से? मतलब क्या सोचते हैं आप श्रीमद् भगवत गीता के विषय में? श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे जो कलयुगी प्राणी है उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में उसे अपनी मनस्थिति कैसी रखनी चाहिए, इन सारे का ज्ञान हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है। अच्छा, ये तो रही आध्यात्मिक यात्रा की बात। अब जानते हैं आपके भौतिक यात्रा के विषय में अभी अध्ययन का कार्य चल रहा होगा, कहाँ से अध्ययन कर रहे हैं, किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, आगे क्या लक्ष्य है? अभी मैं तिरुपति में भगवत की कृपा से तिरुपति में अध्ययन कर रही हूँ, साहित्य लेकर जी। और आगे भी यही उद्देश्य है कि भगवान की कृपा ऐसी बरसे कि जो कलयुगी प्राणी है वो प्रपंच को छोड़ करके थोड़ा प्रभु की ओर अग्रसर हो, ताकि अपना कल्याण कर सके। अच्छा, इसी क्रम में आखिरी सवाल आपसे, ऐसा कौन सा मंच या ऐसा कौन सा क्षेत्र या ऐसा कौन सा नगर है जहां आपकी इच्छा है कि यहाँ मेरी कथा हो जाए और यहाँ कथा होने पर मुझे आत्मिक शांति मिलेगी? ऐसा कोई है? ऐसे तो है कोई जगह, बट अगर भगवान की दया बरसी तो मेरी इच्छा है कि बरसाना में एक बार किशोरी जी को मैं कथा सुनाऊं। तो ये थी बाल कथा व्यास
बाल विदुषी मौल श्री शर्मा जी, जिनसे अभी हम चर्चा कर रहे थे। इनकी इच्छा है, कथा यात्रा की एक इच्छा है कि बरसाने में राधा रानी को, वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो गुरु हैं राधा जी, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, फिर भी अब परम लोगों में कहा जाए तो एक दैनिक चल गया है कि राश्री राधे राधे करके नाम ले लेते हैं। तो ये थी मौल श्री जी से हमारी चर्चा। तो इसी प्रकार के विद्वानों के राजनीतिक क्षेत्र से, साहित्यिक क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए विद्वानों के इंटरव्यू देखने के लिए जुड़े रहिए द हॉकर के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट लकी साहू के साथ मैं आपका भाष कर रहा हूँ।